एक और इसी टाइप का इंटीग्रेशन लेट से इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus sin x dx from 0 to pi. इसको अपन इंटीग्रेट कैसे करते हैं? बेसिकली sin x को हाफ एंगल में लेके जाते हैं ना, इसको 0 to 2 pi ले लो, इसमें 0 to 2 pi ले लो, sin x को लेके जाते हैं अपन हाफ एंगल में, इसका दोनों तरीके से है ना, sin x को लेके जाएंगे दोनों मेथड में, अपने को sin x को लेके जाना है किसमें? tan x by 2, यही मेथड है। sin x को लिख देंगे अपन 2t upon 1 plus t square। अब इंटीग्रेशन किस में बदल जाएगा? ये वाला इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन चेंज होगा 0 to पाई में, है ना। tan x by 2 को अपन tan of x by 2 में चला जाएगा ये, है ना, 1 upon 1 plus 2t upon 1 plus t square। अब tan x by 2 जो फंक्शन है ना, tan x by 2 फंक्शन, वो 0 to अभी मान लो 2 पाई मान लो, तो है ना 0 to tan x by 2 को t नहीं लिया, tan x by 2 एज इट इज है लेट्स से ना। अब जो tan x by 2 जो फंक्शन अपने को दिखेगा वो 0 to 2 पाई में, x की वैल्यू ये मान लो अभी, तो x की वैल्यू में 0 to 2 पाई में जब तुमने tan x by 2 को t माना, तो tan x by 2 जो फंक्शन है वो 0 to 2 पाई में डिफाइंड नहीं है, बीच में किस पॉइंट पे ये ब्रेक हो रहा है? पाई पे। x इज इक्वल टू पाई रखने पे ये क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, उस टाइम पे tan बन रहा है पाई बाई 2। तो ये सब्स्टिट्यूशन भी अपन नहीं कर सकते, तो अपने को सब्स्टिट्यूशन करते वक्त ध्यान देना है कि उस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। वही बेसिक फंडा है कि जिस इंटरवल में तू एंड लिमिट से मतलब नहीं है, एंड लिमिट हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, एंड लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है, बट उस इंटरवल के बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जिसके अंदर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आए, उसके बीच में फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, उसके बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। एंड पॉइंट पे हो सकता है डिसकंटिन्यूटी, एंड पॉइंट पे हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करो, जैसे ln x का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एनीथिंग, 0 to 1 ही मान लो, तो ये इंटीग्रेशन फिजिबल है, आराम से कर सकते हो, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एंड पॉइंट पे ही गड़बड़ है, बीच में कोई गड़बड़ होती है तो उसको अपने को हटाना पड़ेगा, या उसको वहां पे सब्स्टिट्यूशन करते वक्त ध्यान देना होगा। इसका दोनों तरीके से आंसर निकालना, ठीक है, ब्रेक करके और डायरेक्ट 0 to 2 पाई, जहां पे डिसकंटिन्यूटी है वहां पे ब्रेक करके दो इंटरवल बना के आंसर निकालो, और एक डायरेक्ट निकालो, दोनों में डिफरेंस आए, ठीक है। ये खुद से एक बार वेरीफाई कर। ये वाला इंटीग्रेशन, तो ये जो लास्ट में अपन ने मेथड पढ़े थे वो वाले इंटीग्रेशन है ना, इधर उधर से सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करते हैं अपन। 1 to 2 1 upon x square 1 plus x की पावर 4 3/4 dx। तो इसमें बेसिकली अपन ने x क्यूब कॉमन ले लिया, नीचे बन गया x की पावर 5, 1 upon 1 plus x की पावर 4 को t लेंगे, dt बन जाएगा, सिंपल सा इंटीग्रेशन। ये भी आसान है। इंटीग्रेशन देखो, 0 to half 1 upon 1 minus 2x square 1 minus x square। ये वाला इंटीग्रेशन ओल्ड वाले में थोड़ा गलत दिया हुआ है ना, है ना, ओल्ड वाले जो नोट्स है उनमें गलत है, वो बच्चे की कॉपी है एक्चुअली, फोटो खींच के मंगवाई थी, तो वो ओल्ड वाले में ये वाले का आंसर थोड़ा गलत तरीके से, उसको चेक कर लेना। इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में भी क्या a प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का, अंडर रूट में a प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? वैसे तो अपन क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, या 1 माइनस 2x स्क्वायर को कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको, है ना। वही तरीका इसका 1/t रख के फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अपन ने देखा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और 0 to हाफ, है ना, 0 to हाफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो x की जगह मेरे है कि साइन थीटा रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, साइन सिंप्लीफाई हो जाएगा, tan ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
साइन का रखा अपन ने और ये सोल्व हो गया। ये वाला इंटीग्रेशन हाफ एंगल में चल गया। अगेन अपन बोलेंगे ये यहाँ पे क्या 0 to π/2 जा रहा है ये, तो tan x/2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan x/2 0 to π/4 जाएगा, 0 to π/4 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 to π होता तब भी कोई इश्यू नहीं आता, यहाँ पे इंटीग्रेशन में 0 to π होता तब भी कोई इश्यू नहीं आता। फिर लिमिट कैलकुलेशन हो जाती है, इन द एंड लिमिट कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बट इंटीग्रेशन हो जाता। बट 0 to 2π होता तब अपने को ब्रेक करना पड़ता है। यहाँ पे 0 to नहीं, अपने को पता है कि ये 0 to π होता तब भी tan और π/2 सिर्फ एंड पॉइंट पे ही गड़बड़ होती है, एंड पॉइंट पे कोई इश्यू नहीं है। 0 to 2π होता तब इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है, फिर अपने को ब्रेक करना पड़ता है उसको 0 to π प्लस π to 2π, और π माइनस है, यहाँ पे π प्लस है, लिमिट लगा के सोल्व करना पड़ता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब एरिया से रिलेटेड चीजें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग अपने को पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऊपर जो मान लो ग्राफ ऊपर है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा, ग्राफ नीचे है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव आता है, तो एरिया जो भी निकला उसका नेगेटिव कर दिया है ना। ये सिंपल सी बात है। इंटीग्रेशन a to b f of x dx, ये पॉजिटिव है तो प्लस ले लिया अपन ने a2, और ये अपने को पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो भी निकलेगा इसका नीचे वाले का नेगेटिव निकलेगा, तो एरिया जो भी आया उसका नेगेटिव ऐड कर दिया, तो x is equal to a to b। So basically definite integration is algebraic sum of area bounded by function y equal to f of x, x is equal to a and x is equal to b। algebraic sum का मतलब हो गया कि विद साइन अपने को उनको ऐड करना है, विद साइन, नीचे वाले को अपन नेगेटिव लेंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे, विद साइन अपने को ऐड करना। सिंपल बात है ये। मतलब यदि पॉजिटिव है फंक्शन तो उसका एरिया भी पॉजिटिव आएगा, ग्राफ ऊपर है, नेगेटिव है फंक्शन तो एरिया नेगेटिव आएगा, वो सब बातें यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम, रोल्स थ्योरम ही है बेसिकली। ये रोल्स थ्योरम ही है कि a to b f of x dx is equal to 0, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx is equal to 0, जहाँ पे f of x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, f of x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ f of x का एक कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, यदि ऐसा है तो कम से कम एक ऐसा c होगा बीच में जिसके लिए फंक्शन क्या है 0। मुझे पता है कि एरिया जो है, एरिया 0 आ रहा है, एरिया का सम करने पे 0 आ रहा है, तो एरिया का सम 0 कैसे आ सकता है, एरिया का सम a to b में 0 कैसे आ सकता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर भी रहा होगा, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे भी रहा होगा, तभी ये पॉसिबल है, और फंक्शन अपने को दिया हुआ है कंटिन्यूअस, मतलब 0 के बराबर ऊपर भी रह सकता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, वो बात अलग है, बट कम से कम एक बार तो इसको कट करना ही पड़ेगा। कम से कम मुझे पता है कि यदि पॉजिटिव पार्ट होगा इसमें तो नेगेटिव पार्ट भी रहा होगा, तभी एरिया 0 हुआ होगा, है ना। तो वही अपन बोल रहे हैं कि कम से कम एक बार वो इंटरसेक्ट करता है, यही बात बोलता है रोल्स। ये एक तरीके से रोल्स थ्योरम ही है इसका प्रूफ। तो इस पे एक प्रॉब्लम है, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी यही है कि यदि f of a is equal to f of b है, f of a is equal to f of b, तो f dash x का है ना फंक्शन यदि f डिफरेंशिएबल है, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है उस इंटरवल में, तो f dash x का कम से कम एक रूट होगा, यही तो बोलते हैं अपन। तो वही सिचुएशन है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ ये जो फंक्शन है इसको g of x मानते हैं, इस पे रोल्स थ्योरम लगा दो, है ना। इसको g of x माना तो अपन ये बोलेंगे ये 0 है, इसका मतलब क्या है, ये 0 है इसका मतलब है कि जो भी ये इंटीग्रेशन है, ये फंक्शन अपन बोल सकते हैं कि
इसका जो